Hello बच्चों, let's read this question. The question says, calcium is important in skeletal muscle contraction because option A, it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin. Option B, it activates the myosin ATPase by binding to it. Option C, it detaches the myosin head from the actin filament. And option D, it prevents the formation of bonds between the myosin cross bridges and the active actin filament. Now, to answer this question, first let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is muscle contraction. Muscle contraction mechanism, this is based on sliding filament theory. इस थ्योरी के हिसाब से दो मेजर फिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वन ऑफ देम बीइंग थिन फिलामेंट and the other one thick filament. Thin filament, it is made up of actin protein. Thick filament, it is made up of myosin protein. Now, here we see the structure of thin filament and thick filament. This is thin filament and in specific it is the structure of actin protein, and this one is thick filament. In specific it is myosin protein. So thin filament ये एफ एक्टिन प्रोटीन से बना होता है. एफ एक्टिन प्रोटीन में इसके साथ साथ और दो प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं. वन प्रोटीन जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एफ एक्टिन के ऑल ओवर बॉडी थ्रू ये बाइंड अप होते हैं. इस प्रोटीन को हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं. ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल में हमें एक और प्रोटीन देखने को मिल रहा है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं. नाउ ट्रोपोनिन का रोल क्या होता है? इट मास्क द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन. इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिनन होते हैं या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होते हैं उसके हिसाब से एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन को एक दूसरे के साथ बाइंड अप होना होता है एंड इसी बाइंड अप प्रोसेस के दौरान ही कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ मसल पॉसिबल होता है. सो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर हमें मायोसिन के लिए बाइंड अप होने का एक्टिव साइट हमें या बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है जिसको ट्रोपोनिन बाइंड करके रखते हैं. कब? इट इज ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन इधर बाइंड अप होते हैं. हाउएवर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन पीरियड सीएनएस से हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलता है हमारे मसल्स को थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. यहां से एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज होता है जो हमारे सिग्नल को परसीव करते हैं एंड ये हमारे मसल्स में अपने सिग्नल्स को इनपुट करते हैं. इसके सिग्नल मिलते ही हमारे मसल से ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम को रिलीज कर दिया जाता है. नाउ कैल्शियम क्या रोल प्ले करते हैं?
कैल्शियम बेसिकली इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड अप हो जाते हैं एंड इस ट्रोपोनिन को इस साइट से रिमूव कर देते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो एक्टिव बाइंडिंग साइट था वो एक्सपोज हो जाएगा। नाउ जो मायोसिन है इसको इस साइट में बाइंड अप होने के लिए इट इज वेरी मच रेडी नाउ। बट बिफोर दैट हम एक बार मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मायोसिन का स्ट्रक्चर में हमें पहले एक ग्लोबुलर हेड देखने को मिलता है एंड एक टेल देखने को मिलता है। ग्लोबुलर हेड को हेवी मेरोमायोसिन भी कहते हैं एंड टेल रीजन को लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं। ग्लोबुलर हेड में हमें दो साइट भी देखने को मिलते हैं, ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन। इस पोर्शन को एक्टिव बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये वो साइट है जहां पे ये एक्टिन के साथ बाइंड अप हो जाएगा एंड दिस साइट इसको एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। यहां पे हमें एटीपीएस भी देखने को मिलता है। इस जगह पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है जहां से मायोसिन एनर्जी को गेन करते हैं, उसी एनर्जी को लेके वो एक्टिन के साथ बाइंड अप करता है। सो हियर इन द ऑप्शन इट इज सेड कि कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑप्शन ए कैल्शियम it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin. This statement is actually a correct statement. कैल्शियम का यही रोल होता है कि वो ट्रोपोनिन को उस साइट से रिमूव कर दे सो दैट मायोसिन उसके साथ बाइंड अप हो सके ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। Check the other three options too. Option B, it says that calcium activates the myosin ATPase by binding to it. This statement is wrong because calcium मायोसिन के साथ बाइंड नहीं करता, ये एक्टिन के साथ बाइंड करता है। ऑप्शन सी, इट डिटैचेस द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ट्रोपोनिन को डिटैच करता है सो दैट मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड हो सके। एंड द लास्ट ऑप्शन इज calcium, it prevents the formation of bonds between the myosin cross bridge and the actin filament. ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज कैल्शियम का मेन रोल ही होता है कि वो ट्रोपोनिन को रिमूव करे सो दैट मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट के बीच एक बॉन्ड बन सके, जिसको इस बॉन्ड को हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन भी कहते हैं। एंड जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है तभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है और जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूटता है तब रिलैक्सेशन होता है मसल का। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।